नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बच्ची के विश्वास की कहानी। एक बार की बात है कि एक प्लेन दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुआ। मौसम रास्ते में ही थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया, तो प्लेन काफ़ी देर तक डगमग डगमग करता हुआ चलता रहा। 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट होती है कि मौसम खराब होने की वजह से प्लेन स्टेबल कंडीशन में नहीं चल पा रहा है, तो आप अपनी सीट बेल्ट को बांधे रखें और अपनी सीट पर सही तरीके से बैठे रहें। सब लोग थोड़े से टेंस हो जाते हैं और खिड़कियों से इधर उधर बाहर देखने लगते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। सबको दिखता है कि मौसम ख़राब है। फिर जैसे तैसे मन को संभाले हुए बैठे रहते हैं, पर फिर 10 मिनट बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि मौसम अभी भी ख़राब बना हुआ है, कृपया आप अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट को बांधे रखें। जब दूसरी बार अनाउंसमेंट होती है तो सब और टेंशन में आ जाते हैं। कभी विमान के कंपनी वालों को गालियां देने लगते हैं, कभी एयर होस्टेस को बुरा भला कहने लगते हैं। उसी समय एक लड़की उस विमान में बैठी होती है जो मुस्कुरा रही होती है और अपने आसपास वाली सीट वालों को भी स्माइल पास करती है। तो लोग सोचते हैं कि बच्ची थोड़ी नादान है, शायद इसको सिचुएशन के बारे में कोई समझ नहीं है, तो इसलिए वो हंस रही है। और लोग अपनी सीटों पर वापस बैठ जाते हैं। फिर माहौल टेंस वाला फिर बन जाता है और 10 मिनट बाद फिर अनाउंसमेंट होती है कि हम ऑक्सीजन मास्क को छोड़ रहे हैं, कृपया अपने नाक और मुंह को ऑक्सीजन मास्क से ढक लें और उसके थ्रू ऑक्सीजन लें, क्योंकि हवा का दबाव विमान में कम होता जा रहा है। तो लोग और टेंस हो गए और पायलट पर, कभी फ्लाइट की कंपनी पर बहुत बुरा भला आपस में बात करने लगे, कहने लगे, एयर होस्टेस पर चिल्लाने लगे। सब एकदम इतने टेंस हो गए। उसी समय ये लड़की एक जोर की आवाज़ में कहती है कि अब टेंशन आप किस चीज़ की ले रहे हैं? आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? तो सिर्फ एक काम कीजिए कि उस परमात्मा पर विश्वास रखिए और उनसे उम्मीद कीजिए कि विमान ठीक ठाक सही समय पर लैंड हो जाए। सबको लगता है कि बात तो लड़की ने सही कही है, इसलिए सब चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। पर फिर 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट होती है कि हम इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हैं पास ही के एयरपोर्ट पे, तो कृपया आप शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। लोगों को थोड़ा सा टेंशन कम भी होती है और उसी तरीके की टेंशन बनी भी रहती है कई लोगों को। पर 10 मिनट बाद, जैसा कि पायलट ने अनाउंसमेंट किया था, ये विमान सही सुरक्षित जगह पर बीच में ही इमरजेंसी लैंड करा दिया जाता है। सब यात्रियों को विमान से नीचे उतार लिया जाता है। उसी समय विमान पर उस लड़की के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ मैं उस लड़की से एक सवाल पूछता हूँ, बेटा जब ये सिचुएशन इतनी टेंस हो रखी थी तो तुम्हारे अंदर इतना विश्वास कैसे था कि विमान सही जगह पर लैंड करेगा, सही समय पर लैंड करेगा? तुम ऐसा कह कैसे सकी? तो लड़की पता है मुझे क्या जवाब देती है? अंकल, शायद आप जानते नहीं कि इस विमान को उड़ाने वाले पायलट मेरे पापा हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पापा जब तक फ्लाइट में बैठे हैं इस फ्लाइट को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि इस फ्लाइट में मैं बैठी हूँ। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए उस लड़की की बात को सुनकर, और मैंने मन ही मन ये भी सोचा कि जब ये छोटी सी लड़की अपने पापा पर इतना विश्वास रख सकती है, तो जो हमारे पिता हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, क्या हम उन पर विश्वास नहीं रख सकते? जब भी हम कोई गलत राह पर चलते हैं तो वो परमात्मा हमें सही राह दिखाने की कोशिश करता है, पर हम अनजाने में या अपनी ईगो में या जानबूझकर अपने उस
विश्वास को खो बैठते हैं और खोते ही हम गलत राह पर चल पड़ते हैं। ये विश्वास जब तक उस परमात्मा में हमें सही राह दिखाता रहता है, हम सही चलते रहते हैं। जब विश्वास खो देते हैं तो हमारी लाइफ टेंशन भरी हो जाती है। हमेशा उस परमात्मा को एक ही बात कहो, जब तक तू हमारे साथ है हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारी लाइफ देखना कितनी आसान हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ अभी कर दीजिए। धन्यवाद।